लेकिन वस्तुतः ये क्या है कि हम कभी जांच नहीं कराते हैं। मच्छर तो हमेशा काटता रहता है, कीड़े हमेशा आ सकते हैं, तो उससे बचने के लिए सर्वप्रथम सबसे अच्छी दवा ये है कि जिस तरह से हम एक बार मंजन करते हैं वो पूरे 12 घंटे तक सिक्योर रहते हैं अपने दांतों के लिए। तो अगर हम साल में एक बार ये दवा खा लें तो पूरे साल भर ये दवा हमको सिक्योरिटी देती है, सेफ करती है। वो मॉस्किटो चाहे हमें जितना काटता रहे फाइलेरिया का, लेकिन वो वर्म जो है, पैरासाइट्स हैं, वो मरते जाएंगे और हमें फाइलेरिया नहीं होगा। अच्छा सर, ये फाइलेरिया एक चीज और मैं आपको इसी में बता रहा हूँ कि ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस की बुखार से अदर्स है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि आज वो मॉस्किटो काटेगा तो हमें 10 से 15 साल बाद वो विष का सहनी पड़ेगी कि आज से 10 साल बाद हमें सिम्टम्स मिलेंगे, 15 साल में सिम्टम्स मिलेंगे कि हम रात में सोए हमें एडिमा हो गया। ये फाइलेरिया हमारे जो अंगों में है, जो लटकते हुए हाथ पैर हैं, जैसे हाथ है, पैर है, स्क्रोटम है, महिलाओं के ब्रेस्ट है, इन सब स्थानों पे ही ये अटैक करता है, वहां स्वेलिंग आती है। अच्छा, ये जैसे काट लिया ये मच्छर तो कितने दिन बाद हमें इसकी जानकारी मिलती है? 10 साल, 5 साल। अच्छा, 5 साल से नीचे तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या उस समय कोई ट्रीटमेंट इसका हो सकता है? हाँ, इसके लिए सबसे अच्छा है कि साल भर में एक बार जांच करा लें। ब्लड स्लाइड बनती है, रात में जांच होती है, दिन में जांच नहीं होती। 8:30 के बाद रात में 12-1-2 बजे तक कभी जांच करा सकते हैं। मेनली 8:30 के बाद ही जांच कराएं। आइडियल कंडीशन तो है कि मरीज लेटा हो या कोई हेल्दी व्यक्ति लेटा हो, सोता हो, हम उससे ब्लड लें, पिक करते हैं, बहुत ही ड्रॉप आउट लेते हैं, स्लाइड बनाते हैं, उससे पता चलता है कि इसके माइक्रोफाइलिस हैं या नहीं। लेकिन उसका भी एक काज ये है कि उससे बेहतर अगर हम प्रोफिलैक्टिव मेडिसिन, ये जो हमारी मेडिसिन है जिसमें हम एल्बेंडाजोल, डाइएथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट, डीसी के नाम से बाजार में हेट्रोजान के नाम से आती है, और एक इसके साथ हमने और जोड़ा है आयोरमेक्टिन। इन तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन से जब हम इसको साल भर में खा लेते हैं तो फिर हमें ये समझ लीजिए अगर हम 5 साल हम इस दवा को हर साल एक बार एक डोज खा लें, और ये डोज भी कितनी है, 650 mg जो हमारी एक डोलो खाते हैं, बस 100 mg थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो भी 1 टाइम खाना है। पूरे साल हम सिक्योर रहेंगे, हमें फाइलेरिया नहीं होगा। और अगर हमने 5 साल खा लिया तो कभी भी लाइफ में फाइलेरिया नहीं होगा। अच्छा, इसके सब कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? हाँ, साइड इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट्स उन्हीं को होंगे जिनको वो कीड़े आ चुके हैं, जिनको पैरासाइट्स ऑलरेडी हैं। अच्छा। लोड है, क्योंकि हम जांच तो कराते नहीं, लेकिन बहुत बेहतर है कि जब हम इसको खाते हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा, हाफ एन आवर के बीच में हमें वोमिटिंग, नौसा, ईचिंग, फीवर, हेडेक, स्टमक एक, ये हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन ये उसी को होंगे जिसके अंदर वो पैरासाइट्स का लोड होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि उसको सिम्टम्स हमें नजर आ गए। अब वो रेगुलर दवा खाएगा 2-3 साल, 4 साल, तो भविष्य में होने वाली जो विकलांगता है उससे बच जाएगा। अच्छा सर, इसमें मिनिमम कितनी एज ग्रुप के बच्चे इसको ले सकते हैं? 1 साल से नीचे के बच्चे को दवा हमें नहीं देनी है। 1 साल से अब 2 साल तक के बच्चे को इस बार से हम एल्बेंडाजोल की आधी टैबलेट, और फिर 2 साल से ऊपर हम फिर अपनी डीसी, और 5 साल से ऊपर बच्चे को हम आयोरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन देकर के खिलाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसको खिलाने के बाद मरीज को कोई परहेज वगैरह भी करना? नहीं, कोई परहेज नहीं है। अच्छा, कोई परहेज नहीं है, बस खाना खा चुका हो उसी को दवा खानी है, बिना खाना खाए दवा नहीं खाएगा। अच्छा, इसमें हमने सुना है कि कुछ प्रेग्नेंट, हाँ, इसमें उन लोगों को नहीं खाना है, जैसे हमने कहा 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं खाना है, प्रेग्नेंट महिला को नहीं खाना है, और जो गंभीर बीमार व्यक्ति हैं, ऑन बेड हों, जो ओरल मेडिसिन नहीं खा सकते हैं। बाकी थायराइड का पेशेंट्स हो, डायबिटीज का पेशेंट्स हो, ब्लड प्रेशर का पेशेंट्स हो, अदर्स और जो भी ओरल मेडिसिन खा रहा है वो सारी ये दवा खा सकता है, पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है कि अंदर जो पैरासाइट्स है, जो छोटे छोटे वर्म्स हैं, कीड़े हैं, उनको मारने का काम करता है। इससे ईचिंग खत्म हो जाती है, घुटनों में दर्द भी खत्म हो रहे हैं, जुए खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत जानकारी दी है फाइलेरिया रोग के बारे में कि इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं, और इस तरीके के जो रोग हैं अधिकतर वो किस तरीके के क्षेत्र में होते हैं? स्लम एरियाज में, जहाँ गंदगी होती है। अच्छा। क्योंकि ये मच्छर गंदे पानी में ही पनपता है, तो हमें
अपनी जन जागरण अभियान में जनता से निवेदन करना है कि इस कार्यक्रम के दौरान हमारी जो वॉलंटियर्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा घर घर जा रहे हैं, तो वो उनका स्वागत करें, लोग दवा खाएं और ये सोच के ना खाएं कि हमें फाइलेरिया है, क्योंकि अगर आपको चेक किया जाएगा सब लोग तो कहीं ना कहीं सब फाइलेरिया पेशेंट मिल जाएंगे। अच्छा, हर हेल्दी व्यक्ति में वो फाइलेरिया कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये आज मच्छर काट रहा है, 10 साल बाद इफेक्ट पड़ता है, तो हमें नहीं पता इस 10 साल में कितनी बार मच्छर काटे, कितनी बार वो पैरासाइट दे। तो इसलिए अगर वो साल भर में दवा खाता है तो सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में अगर नहीं पहुंच पा रहा तब भी उसे CSC PSC जिला अस्पताल या फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट में आकर के उसे दवा मांग के खा लेनी चाहिए। अच्छा, ये दवाएं कैसे उपलब्ध होंगी अगर कोई मरीज लेना चाहे गांव में? गांव में जितनी PSCs हैं वहां पर सबको दवा मिल जाएंगी। यहाँ अर्बन में हमारे पुलिस लाइन में मटिया क्लिनिक है, हमारा CMO ऑफिस में फाइलेरिया यूनिट है। ये हर समय यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क दवाएं हर एक के लिए उपलब्ध रहती हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब फाइलेरिया के रायबरेली जिले के, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को आज फाइलेरिया के विषय में दी, और हमारा लोगों को संकल्प है कि बहुत जल्द हम लोग ये देश फाइलेरिया से मुक्त हो। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।